अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमिर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन ईजी मेथड से करवाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर के नोट्स का PDF बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको जरूरत हो तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। उन्होंने कहा है कि आपने प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूं कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमने 5 प्रॉपर्टी याद रखनी है। सबसे पहले है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई दो वैल्यू आ जाए A और B और आपस में प्लस हो रही हो तो आपने इसको इस तरह लिख देना है, ये हो जाएगी B प्लस A। अगर दो रकमें हो ऐसे हो, उसको ऐसे करके लिखा हो, वो होती हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्लस के लिए ऐसे है। अगर मल्टीप्लाई के लिए ऐसे हो तो कहेंगे A मल्टीप्लाई B इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB इक्वल टू BA, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें दो वैल्यू आ जाए वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी जिसमें तीन वैल्यू आ जाए A प्लस B प्लस C और इधर भी A प्लस B प्लस C। एसोसिएटिव में क्या होता है, सिर्फ ब्रैकेटें चेंज हो। फर्ज करें इन दोनों की ब्रैकेट है, फिर इन दोनों की हो जाए। अगर एंड वालों की हो, अगली बार दो पहले वालों की कर देनी है। मल्टीप्लाई के लिए ऐसे करते हैं। अगर A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, अगर इन दोनों एंड वालों की ब्रैकेट हो तो इधर पहले वालों की हो जाएगी। जिसमें दो वैल्यू हो वो कम्यूटेटिव, जिसमें तीन हो वो एसोसिएटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABC इक्वल टू ABC, इनमें एंड वाले दो की ब्रैकेट और इनमें पहले दो की ब्रैकेट। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दो तरह की होती है, एक एडिटिव होती है और एक मल्टीप्लिकेटिव होती है। उसमें भी हमने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में दो तरह की पढ़ी है, एक मल्टीप्लाई के लिहाज से, एक प्लस के लिहाज से। इसी तरह आइडेंटिटी भी दो तरह होती है, एडिटिव और एक मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव क्या होती है, कोई भी वैल्यू हो उसमें प्लस जीरो हो, अगर प्लस जीरो हो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। कोई भी वैल्यू उसमें प्लस जीरो हो वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है कि जिसमें मल्टीप्लाई वन हो, कोई भी वैल्यू हो जिसमें मल्टीप्लाई वन हो, वो होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी वन मल्टीप्लाई हो रहा हो, जवाब वही आ रहा हो, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स करते हैं। इनवर्स भी दो तरह का होता है, एक एडिटिव इनवर्स, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वो होता है कि एक वैल्यू में प्लस में दी है, एक माइनस में दी है। फर्ज करो प्लस का A है, माइनस का A है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर जीरो आता है। अगर दोनों कैंसिल हो रहे हो वो होते हैं एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव करते हैं। इसमें आपने देखना कोई वैल्यू A हो, इसमें 1/A, अगर वो कैंसिल हो रहे हो, मल्टीप्लाई में ऐसे डिवाइड करके कैंसिल होते हैं, एडिटिव में प्लस माइनस से कैंसिल होते हैं और मल्टीप्लाई में डिवाइड से कैंसिल होते हैं। इसलिए हमने 1/A, अगर वो कैंसिल होके आंसर 1 आ रहा हो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें एक तरफ तीन वैल्यू हो, A मल्टीप्लाई B प्लस C, ऐसे हो, एक मल्टीप्लाई हो और एक प्लस हो, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई B AB प्लस A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा AC। ऐसे वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस करते हैं। हम बताते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 1, इसमें हमें तीन वैल्यू दी हैं, तो इधर भी तीन वैल्यू देंगे, सिर्फ ब्रैकेट चेंज है। अगर ब्रैकेट चेंज हो और तीन वैल्यू हो तो कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने ये भी बताना है कि ये जमा के लिहाज से है या मल्टीप्लाई के लिहाज से है। तो आप देख रहे हैं इनमें प्लस है तो कहेंगे ओवर एडिशन। तो अगर ये ऐसे हो तो इस तरह चेंज हो जाए, दो वैल्यू हो और चेंज हो जाए तो वो होती हमारी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी जमा के लिहाज से है, दरम्यान में प्लस है तो कहेंगे ओवर एडिशन। तो तीसरा पार्ट करते हैं। ये देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप देख रहे हैं एक एक्स प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
जब ये कैंसिल हो जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव इनवर्स। यानी वो कैंसिल हो रहे हो तो इनवर्स होती है, अगर प्लस जीरो हो रहा हो तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। पार्ट नंबर 4 करते हैं। ये देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। आप देख रहे हैं ए मल्टीप्लाई और इनके साथ और दरमियान में प्लस है, एक मल्टीप्लाई और एक प्लस हो, और ये देखो ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और एक सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 3 आ गई इधर 4 आ गई, ये कौन सी होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है, तो क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू, पहले मल्टीप्लाई है तो कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ओवर, बाद में एडिशन है तो कहेंगे ओवर एडिशन। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें प्लस जीरो हो रहा है, कुछ भी वैल्यू दी है उसमें जीरो ऐड हो रहा हो तो वही आंसर आ रहा है, तो वो कौन सी होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। पार्ट नंबर 6 देखते हैं। ये वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई 1 हो रहा हो आंसर वही आ रहा हो तो वो आइडेंटिटी होती है, लेकिन ये मल्टीप्लाई की है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पार्ट नंबर 7 करते हैं। ये देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 वैल्यू है, इसमें भी 3 वैल्यू है और दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज है, 3 वैल्यू इधर हो 3 वैल्यू इधर हो, सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो, तो वो हमारी होती है एसोसिएटिव। मल्टीप्लाई के लिहाज से है तो कहेंगे ओवर मल्टीप्लीकेशन। पार्ट नंबर 8 देखते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप देख रहे हैं इधर भी 2 वैल्यू है इधर भी 2 वैल्यू है, सिर्फ इनकी जगह चेंज है, तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई के लिहाज से है तो कहेंगे मल्टीप्लीकेशन। आप विद रिस्पेक्ट टू भी लिख सकते हैं, ओवर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी लिख ले तो दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें भी हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। पार्ट नंबर 1 करते हैं। उन्होंने वैल्यू दिया हमें -3 लेस देन -1। उन्होंने ये वाली वैल्यू दे के ये बना के दे दिया, कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ कि उन्होंने कैसे बनाई है। तो -3, इधर -3 है, -3 से उन्होंने 0 बनाया, तो 0 कैसे बनता है? -3 है, दोनों तरफ हम +3 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 0, -3 + 3 कैंसिल होके 0 आ जाता है, लेस देन -1 + 3, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, तो 3 ऐड करने से ये वाला आंसर आ रहा है। तो हमने क्या किया? ऐड किया है। अगर ऐड करें तो प्रॉपर्टी होती है एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो आपने ये सॉल्व नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखाया है, आपने सिर्फ ये नाम लिख देना है कि प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये देखते हैं उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। ये उन्होंने वैल्यू दी है a लेस देन b, उन्होंने इससे ये चीज बनाई है, तो ये कैसे बनती है? तो आप देख रहे हैं जिसका ओवर ना हो 1 होता है, इसका भी 1 है, तो हम इसको उल्टा के लिख दें, ये हो जाएगा 1/a, अगर उल्टा दें तो ये साइन चेंज हो जाती है 1/b। तो हमने इसे क्या किया? उल्टाया। उल्टाने इसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, बस आपने नाम लिख देना है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 3 देखते हैं कि उन्होंने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। उन्होंने वैल्यू दी है a लेस देन b, तो हमने इससे ये वाली चीज बनानी है। तो देख रहे हैं a तो है, साथ c ऐड हो रहा है, तो हम दोनों तरफ c ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा इधर b + c। तो हमने क्या किया है? दोनों तरफ ऐड किया है, तो ऐड करने वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी।
पार्ट नंबर 4 करते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। उन्होंने वैल्यू दी है ए सी लेस देन बी सी। उन्होंने क्या है, अगर सी 0 से बड़ा हो तो आप देख रहे हैं सी इधर भी है, सी इधर भी है। अगर हम दोनों तरफ सी से डिवाइड कर दें, ए सी इधर बी सी, हमने क्या किया, सी से डिवाइड किया है, तो ये आप देख रहे हैं सी से कैंसिल हो जाएगा, सी इधर भी सी से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए लेस देन बी। तो आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया है, ये डिवाइड किया है। डिवाइड का मतलब होता है हमने 1/c से मल्टीप्लाई किया है, तो कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पार्ट नंबर 5 करते हैं। वैल्यू दी है ए सी लेस देन बी सी। उन्होंने कहा है कि सी अगर 0 से छोटा हो, सी अगर 0 से छोटा है तो हम सी से डिवाइड करते हैं, सी से इधर भी डिवाइड करेंगे, सी से इधर भी डिवाइड करेंगे। जब 0 से छोटा हो तो साइन चेंज हो जाती है। तो आप देख लीजिए सी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए ग्रेटर देन बी। तो इसमें भी हमने क्या किया, 1/c से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने कहीं भी सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डिवीजन प्रॉपर्टी ये नहीं लिखनी, सिर्फ प्रॉपर्टी दो लिखनी है। अगर सब्ट्रैक्ट भी हो तो कहेंगे कि एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर डिवाइड भी हो तब भी कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 6 करते हैं। ये देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा अगर ए बी से बड़ा हो, या ए बी के बराबर हो, या ए बी से छोटा हो। एक में क्या ग्रेटर देन, इसमें इक्वल टू और इसमें लेस देन। तो अगर ये तीनों कोई भी चीजें यूज हो तो आपने स्पेशल नाम याद रखना है, ट्रिचोटोमी। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टीज में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।